तो सर मेरे को अगर मैं आता हूँ भी हूँ घर पे, तो मेरे को सिर्फ दोपहर का टाइम मिल पाता है और रात का टाइम मिल पाता है। तो सर ऐसे ही होता है कि 3 3 घंटे मेरे को पास रहते हैं। उसमें भी मेरे को बीएससी का अगर जैसे मैं कुछ इन्वॉल्व हूँ, कोई कॉलेज जैसे कोई भी स्टूडेंट इन्वॉल्व रहते हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कुछ और रहता है, उनको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है सर, वो टाइम भी चले जाता है। तो बस इतना ही है कि टाइम कम है आपके पास, तो आप प्रिपरेशन उस लेवल की करा कीजिए कि जो आपको आगे लेके जाए। तो सर मेरा सिर्फ इतना ये था, एक मैंने पकड़ के रखा था गोल कि आप। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मेरे साथ है सोहम, जिनकी जर्नी बड़ी ही इंस्पायरिंग रही। और 2023 में आपने अपना बीएससी कंप्लीट किया और उसी टाइम आपने आईआईटी जेम एग्जाम दिया था। आपके 24 मार्क्स आए और 1400 रैंक आई थी। एंड देन उसके बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे इस एग्जाम को फिर से प्रिपेयर करना चाहिए। 2024 में फिर इस एग्जाम को प्रिपेयर किया, तब 16 मार्क्स आए और 1200 रैंक आई। लगा कि नहीं, फिर से और तैयारी करनी चाहिए। सो 2025 में आपने फिर से प्रिपेयर किया एंड 65 मार्क्स के साथ AAR 52 बहुत ही अच्छी रैंक है और काफ़ी अच्छा मार्क्स आपने सिक्योर किया 2025 में। आप साथ साथ में जॉब भी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो जर्नी है वो कैसी रही और कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी को और अपने जॉब को मैनेज किया। और जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेम 2026 या 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं हम कुछ टिप्स लेंगे सो दैट वो भी स्टूडेंट्स इस प्रकार की रैंक के साथ आईआईटी जेम एग्जाम को क्रैक करें। सो हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी जर्नी के बारे में बताइए। थैंक यू सर वेरी मच। आप ही मेरा ड्रीम हो सर। सबसे पहले अरे, आपसे जब से मिला हूँ सर, आपका वीडियोस देखा है, तब से ही मेरे जी को जी, आपके जैसे ही बनना था। थैंक सर यू। मेरी जर्नी शुरू होती है 2000 अराउंड 2017 में, जब मैंने जी सबसे पहली बार मतलब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन चल रही थी मेरी। जी JEE वगैरह भी दिया था मैंने। उसके जी बाद सर मैं 2019 में जब मेरे फादर की डेथ डेथ हुई, उसके बाद मैं JEE में मतलब छोड़ना पड़ा मुझे जॉब लगने के लिए। उसके बाद मैं नागपुर में शिफ्ट हो गया सर। उसके बाद बीएससी मेरा चालू हो गया 2000 अराउंड 2020। मेरे को जैम वगैरह के इसमें आइडिया ही नहीं था मेरा। ऑलरेडी मतलब 2023 तक मेरे को मालूम ही नहीं था कि जैम जैसी एग्जाम भी होती है, उसके लिए एमएससी भी करनी पड़ती है। बट मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा था थोड़ा थोड़ा। जिसके बाद आपके वीडियोस देख के, जैसे अभी उस टाइम पे कोरोना था, तो उस टाइम पे आपको मतलब कुछ फॉलो करना चाहिए, मतलब कैसा था सर कि आपको आपके वीडियोस देख के मेरे को मतलब ये मिलता था, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फील करता था मैं, जिसकी वजह से मेरे को लगता था कि आपके जैसा बनना चाहिए। कि जी जैम जैसी एग्ज़ाम मेरे को मालूम ही नहीं थी तब तक। उसके बाद सर मैंने जैम के बाद 2023 में सबसे पहले मैं आपके वीडियोस देखे, उसमें पता चला कि सर एमएससी जैसा पीजी के लिए भी एक एंट्रेंस होती है। उसके बाद जैम जैसी एक एग्ज़ाम होती है। उसके बाद मैंने सर जैम दिया। जैम उसमें भी मेरे को कुछ ज़्यादा बहुत ही कम मार्क्स थे। वो भी मतलब ऐसे ही थे मार्क्स, जो भी मैंने दिया था वो प्रिपरेशन के बिना दिया था। आपको तब एक अलग प्लेटफॉर्म में पढ़ाते थे। तब के टाइम पे जी मेरे को वीडियोस में लाइव भी अटेंड नहीं कर पाता था, मेरा जो जॉब था उसकी वजह से मेरे को हो ही नहीं पाता था कि लाइव में अटेंड कर पाऊँ। उसके जी बाद 2024 में मेरा मतलब बहुत ही ऐसा था कि 2023 में प्रिपरेशन तो हो गई थी, बट 2024 में मेरा एग्जैक्टली जो प्रिपरेशन जो रहती है जैम की, उस हिसाब से हम्म, आपका जो भी था पूरा मैथ्स केयर में जो भी आपका जो पढ़ाया है, वैसा मैंने जी पूरा जैसे आपने सिखाया वैसे ही शॉर्ट नोट्स बना के वगैरह पूरा प्रिपरेशन कर लिया था। 2024 में मैंने सबसे पहले आपका जो पूरा प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया 2024 में। बट उसका पेपर इतना टफ था, कोई भी मतलब देख मतलब सोच भी नहीं सकता रहा था, उतना टफ था पेपर, वो जम ही नहीं पाया। उसके बाद सर 2025 में मेरा होप ही हो गया था, मैं मतलब डिमोटिवेट हो गया था, अभी तो जैम नहीं निकल पाएगी, 2 साल हो चुके हैं, ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग में ईयर वेस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद 2025 की जो एग्ज़ाम रहेगी मेरी, तो मैं नेट की प्रिपरेशन आपका अभी भी इनरोल कर चुका हूँ 2025 में। बोला 2025 में नेट क्लियर कर लेता हूँ, कोई भी एक ओपन यूनिवर्सिटी की। मेरे को सर गवर्नमेंट जॉब है ऑन साइड करना, मतलब साइड बाय साइड ओपन जो रहता है वो यूनिवर्सिटी वही अलाउ कर पाएगी मेरे को। जी तो सर मैंने फिर ओपन यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लिया फर्स्ट ईयर में एमएससी का, हम्म, अभी भी मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद ओके सर हाँ, अपना जो 2025 जो एग्ज़ाम था, मैंने बस रैंडमली प्रैक्टिस के लिए दिया था 2024 25 का नेट के लिए। आपने सर बोले थे कि नेट का भी करने के लिए जैम भी एग्ज़ाम देना चाहिए, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है, आपको प्रिपरेशन हो जाती है, आपको पता चलता है कि कितना अपना हुआ है, कितना स्टडी बाकी है। फिर जी मैंने 2025 का एग्ज़ाम दिया। मैं ये होप नहीं था सर कि मेरे को जैम का ही निकालना है, बट मैंने दिया, उसके बाद सर अच्छी मार्क्स आ गए। ऐसी हम्म, प्रिपरेशन जर्नी थी सर मेरी, आपके साथ से ही जुड़ी हुई है। रियली इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और आपके फादर के साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन में आगे बढ़े जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। और रियली एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है क्योंकि कहीं ना कहीं फादर का एक सपोर्ट होता है।
और आज आप जॉब भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आपका लाइक फादर की जगह आप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, और आप एमएससी भी कर रहे हैं। मतलब एक स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं सिर्फ बीएससी कर रहा है, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट है, फिर भी उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं गलतियां निकालता रहता है कि सर टाइम नहीं मिल रहा है, सर पढ़ाई कैसे करूं, सर मैनेज नहीं हो रहा है ना। मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, उसके बाद आप साथ में एमएससी भी कर रहे हो, उसके बाद साथ में इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, इट्स वेरी लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और रियली योर योर जर्नी इज वेरी इंस्पायरिंग, एंड मुझे लगता है आप बहुत आगे बढ़ोगे अगर इस तरीके से मेहनत कर रहे हो। तो जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्टेड हो जाते हैं यार, 2000 लाइक अभी 25 में एग्जाम दिया, अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, अब उसको क्या करना चाहिए, उसको ड्रॉप लेना चाहिए या वापस एग्जाम देना चाहिए। सो लाइक व्हाट इज योर माइंड सेट कि यार जब आप दे रहे हो, आपका अच्छा नहीं हो रहा है, फिर वापस आप लग रहे हो, फिर कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका क्या माइंड सेट था? और जो स्टूडेंट्स अगर अच्छा रैंक नहीं ले पाए, तो लाइक व्हाट इज योर टिप्स टू देम कि उनको क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले जो ड्रॉप ले रहे हैं, तो जी। जैम की जो प्रिपरेशन रहती है वो सर जी। सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जानी चाहिए, जैसे आपने बताया था। जी। क्योंकि सेकेंड ईयर इज द बेस्ट ईयर टू स्टार्ट योर जैम एग्जाम। जी। और उसके बाद सर जो भी जैसे किसी का एग्जाम नहीं निकलता है, जो बाद में 2000 मतलब कोई भी थर्ड ईयर के बाद जो देते हैं, उसके बाद सर उनको मतलब ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आपने वीडियो भी बनाया था सर, मैंने भी वो भी देखा। तो मैं हम्म। स्टूडेंट को भी वही बताना चाहूंगा कि जिनको ड्रॉप मतलब ईयर है उनका, तो उनको ड्रॉप लेके साथ साइड बाय साइड आपको एमएससी में एनरोल हो जाना है, जो भी कॉलेज में आपको मिलता है। साइड बाय साइड आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है जैम की, और वही प्रिपरेशन स्टार्ट करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका नहीं निकलता है तो आपका एक ईयर वेस्ट नहीं होगा, वही ईयर के लिए आप फिर कंटिन्यू करके एमएससी कंप्लीट कर सकते हो। अगर होता है तो फिर आप जो आईआईटी मिलता है वैसे ही उसी हिसाब भी आप कर सकते हो आईआईटी। अच्छा, सो एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप 2023 में आपने जेम एग्जाम दिया, अच्छा नहीं स्कोर हुआ, 2024 में फिर दिया, आपको एनआईटी मिल रहा होगा, मुझे लगता है एनआईटी नागपुर में, मुझे लगता है 1200 रैंक पे शायद मुझे लगता यस है मिल सर, जाना मिल चाहिए, रहा था। है ना? हाँ और सर। आप नागपुर में हो तो मुझे लगता है आपके लिए मैनेजेबल था, पर आपने उसको ऑप्ट नहीं किया, नाउ 2025 में फिर इस एग्जाम को दिया आपने। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं सर से पढ़ रहा हूँ यार, ये इनफ है कि नहीं कंटेंट, मतलब कहीं और भी पढ़ना चाहिए या कुछ और बुक रेफर करनी चाहिए। आप भी इस तरफ से कुछ था आपके दिमाग में ऐसा कुछ, आपने कुछ पढ़ा है, या आप थे कि नहीं यार ठीक है करता हूँ मैं जो पढ़ा रहे हैं वो? सर एक्चुअली ये स्टार्ट होता है 2023 की बात में। तो सर मैंने जी। जब आपका कंटेंट देखा तो इट वाज टोटली न्यू फॉर मी। पूरा हम्म। कंटेंट मैंने जो भी पढ़ा है अभी तक मैथ्स का, ऐसा लग रहा था कि जी। कुछ लेवल का पढ़ रहा हूँ। हम्म। 2023 में जो भी आपके कॉम्बैट सीरीज करता था, उसके बाद जो आपका वन शॉट सीरीज आते थे, यूट्यूब से जी। प्रिपरेशन, उसके बाद सर हम्म। आपको मतलब कंटेंट मतलब बहुत ज्यादा है। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो कुछ कम दे रहे हो, ऐसा 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 तो बिल्कुल नहीं है। तब से ही पहले हम्म। से ही मालूम है सर आपका कंटेंट में कोई फॉल्ट नहीं था। मेरे हम्म। प्रिपरेशन में रहा होगा, जैसे स्टार्टिंग से भी मैंने 2023 में ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंसी से तो पढ़ा है, बट ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को जॉब की वजह से। तो उसके बाद सर 2024 की बात आई थी, और मेरा पूरा ये हुआ मतलब प्रिपरेशन अच्छे से हो गई थी। उसके हम्म। बाद वही है सर कि पेपर कभी कभी आपको ये नहीं कर पाता है, सपोर्ट नहीं देता है। कभी होता है कि पेपर हार्ड आ जाता है। बट जी। आपका सर कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंटेंट आपका जो है वही सफिशिएंट है बाकी की पढ़ने के लिए। जैम की प्रिपरेशन हो या किसी और की भी चीज़ की प्रिपरेशन हो, आपका कंटेंट इज बेस्ट सर। बिकॉज मैथ्स केयर में अभी आप जैसे यूट्यूब के भी वीडियोस एनरोल्ड है, किसी को अगर डाउट आता है तो डायरेक्टली मैथ्स केयर से ही आपका फोल्डर अवेलेबल है। आप जाके हम्म। वीडियोस वहीं पे भी देख सकते हो, कुछ डाउट रहता है तो सर अभी मैम से भी बात हुई मुझे, अब हम्म। टीम भी बहुत सपोर्ट करती है। जिसकी वजह से सर कंटेंट का तो कोई बुक्स भी अवेलेबल है सर, बुक्स का भी कोई इशू नहीं है जी। सर। जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रिपरेशन में बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा स्वयं, जो बच्चे अभी आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हाँ सर। 2026 और 27 के लिए, उनके लिए आपकी क्या टिप्स है? कोई 3 से 4 टिप्स, यार ये करो तुम। हाँ सर। सर टू तो जैसे अपना कोई भी एग्जाम रहता है उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको नोट्स निकालने पड़ते हैं। तो नोट्स जी। के लिए सर जैसा आपने बताया है शॉर्ट नोट्स निकालिए। मेरा कहना तो ये भी है सर कि शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स निकालिए, इतना जितना शॉर्ट कर सकते हो उस वन पेज पे लेके आइए। जिसके वजह से आपको जो भी करना है वो इजीली आपको, जैसे आपको कुछ डाउट आता है कुछ देखना है तो आप वो वन पेज को ही रेफर करके आप आगे बढ़ सकते हो। यही चीज रहती है सर। जैसे दो अपन पूरा नोट्स निकालेंगे, कोई बच्चे रहते हैं सर पूरा नोट्स निकाल लेंगे, उसके बाद उसको देखते बैठेंगे, उसके बाद समझेगा नहीं, कोई चीज भूल जाते हैं, कोई किसी को डिमोटिवेशन फील होता है। मैंने आखिरी आखिरी में भी सर बहुत आपके लेक्चर्स देखे, उसमें फील हुआ कि किसी किसी को डिमोटिवेशन हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आखिरी आखिरी में कि मेरे को प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है। तो सर यही है कि वो वही वही कंटेंट पढ़ते रहते हैं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि अपने को कुछ सिर्फ क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। लास्ट मोमेंट सर क्वेश्चंस वाला ही पूरा एरा रहता है जहाँ पे आपको क्वेश्चन ही लगाना पड़ता है। तो वही चीज़ है सर, आपको बस शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बहुत जरूरी है वो।
और जैसे मेरी क्लास भी अगर आपने देखी होगी, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहता है, कितना ही थ्योरी पढ़ लो हाँ पर उस सर। थ्योरी को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करो, दैट्स अ बिग डील, राइट। और मेरा फोकस वही रहता है कि आप यस सर। ढंग से क्वेश्चंस लगाओ। ओके। सो मेरा नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन है कि लाइक एक स्टूडेंट है जो कि बीएससी कर रहा है और वो कॉलेज पढ़ रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, और वो फिर भी एक डाउट रहता है उसके अंदर और मुझे पूछता भी है कि सर मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं। तो यार आपने इस जर्नी के अंदर कैसे अपने टाइम को मैनेज किया, बिकॉज यू आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब, यू आर लाइक डूइंग एमएससी, एंड आप इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे, तो लाइक आपने कैसे बैलेंस किया चीज़ों को? सर मेरा बात आती है तो सर जॉब मेरा 7 to 3 रहता ही है। ऑलरेडी जी। सर मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को दूर भी बहुत जाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक एक घंटा लग जाता है आज जाने आने में। तो सर मेरे को अगर मैं आता हूँ भी हूँ घर पे तो मेरे को सिर्फ दोपहर का टाइम मिल पाता है और रात का टाइम मिल पाता है। तो सर ऐसे ही होता है कि 3 3 घंटे मेरे को पास रहते हैं। उसमें भी मेरे को बीएससी का अगर जैसे मैं कुछ इन्वॉल्व हूँ, कोई कॉलेज जैसे कोई भी स्टूडेंट इन्वॉल्व रहते हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कुछ और रहता है, उनको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है सर, वो टाइम भी चले जाता है। तो बस इतना ही है कि टाइम कम है आपके पास तो आप प्रिपरेशन उस लेवल की करा कीजिए कि जो आपको आगे लेके जाए। तो सर मेरा सिर्फ इतना ये था, एक मैंने पकड़ के रखा था गोल कि आपको जो आपके जो बस जो भी नोट्स है आपका कंटेंट, मेरे को कोई डाउट नहीं है। जिसकी वजह से क्या हुआ सर, आपका जो कंटेंट है उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, उस कंटेंट को बार बार रेफर करता गया। संडे टू संडे कभी टाइम मिलता है, जैसे स्टूडेंट्स को भी अगर टाइम मैनेजमेंट की बात है, उनको सिर्फ 3 घंटा पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहिए। कंसिस्टेंसी के बाद आता है आपका प्रिपरेशन की जो नोट्स है, वो कैसे मैनेज करते हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस कितने लगाते हो, आपके कौन से बुक्स रेफर करते हो सर। कोई कोई स्टूडेंट्स तो बहुत सारे बुक्स रेफर करते हैं, मेरे को भी बताते थे, मेरे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बताते थे कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, वो बुक पढ़नी चाहिए, पर इसमें कोई मतलब नहीं है सर। कंटेंट एक्चुअली आप ही दे रहे हो, कंटेंट जो है वो सेम ही रहेगा किसी भी बुक्स में, और कोई ये मैटर नहीं करता है। मैं खुद 10 किताब रेफर करके आपको दे रहा हूँ, फिर आपको 10 किताब पढ़ने की हाँ जरूरत क्या सर। है? जब वो मैंने काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसको सीधा से यूज करना आना चाहिए। सीधे से यूज करना है सर वो। यस। सो हम मैं लाइक जैसे कि आपकी जर्नी को मैंने सुना, और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर आपसे इस बात को लेके इंस्पायर होंगे। अब एक डाउट आपको भी आता होगा कि यार गवर्नमेंट जॉब चल रहा है नाउ, मेरे 52 रैंक आई है, अब एक अच्छा आईआईटी मुझे मिल रहा है, एक कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है कि यार मुझे करना क्या चाहिए। क्या आप सोचते हैं, थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएं, क्योंकि खैर मैं तो आपको जरूर गाइड करूंगा इसके बारे में, बट लाइक अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे? सर अभी जैसे मैंने जैम की जो एग्ज़ाम है वो मैंने जस्ट दी है, मैंने ऐसी मेरे को सोचा भी नहीं था सर, क्योंकि मेरा जो भी फोकस था वो नेट पे था। मैंने तो सोच लिया था कि मेरा नेट ही अभी अल्टीमेट गोल है, क्योंकि जैम का अभी तो 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं मुझे। तो सर यही रहता है हम्म। कि जैसे जिसका ड्रॉप ईयर रहता है उनको तकलीफ जाती ही है पहले से ही। हम्म। तो जैसे अभी मेरे को ये भी पता चला कि मेरा जो जैम का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैंने सर हरीश सर को भी कॉल लगाए थे, उसके बाद हम्म। मेरे को भी उन्होंने भी गाइड किए थोड़ा। बट मेरे दिमाग में अभी यही चल रहा है कि जैसे आईआईटी जैम की जो एग्जाम है वो आई तो है, बट मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना, कंफ्यूजन तो ऑलरेडी है। पर मेरे मन हम्म। में ही सोच के रखा है ये कि आईआईटी जैसे जब कॉलेज आता है, प्लेसमेंट मिलो या ना मिलो, बट आईआईटी का एक टैग भी बहुत ज़रूरी होता है बहुत एक जरूरी है। स्टूडेंट के लिए। तो सर उसके लिए फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए करके, अपने को जी। आगे करना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट तो जॉब सोम मैटर नहीं अगर करता है। राइट, यू राइट, और मैंने खुद ने भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ा, और बेटा मुझे लगता है कि जिस तरह से आप मेहनत करो, आपकी जर्नी को देख रहा हूँ मैं, बेटा आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, है ना। और मैं गारंटी दे रहा यस हूँ सर। आने वाले 10 साल बाद जब तुम बन जाओ तो मेरे से मिलने जरूर आना कि गुरुजी आपने बोला था। यस सर। यू हैव दैट स्किल, एंड बिकॉज द पेशेंस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, राइट, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ऑन, है ना। बच्चों में ये चीज़ नहीं होती यस सर। है ना, और आप में वो मुझे नजर आ रहा है, तो आप कर सकते हो। बस ये कि थोड़ा सा आपको मोह छोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो कुछ छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना यस पड़ता है, सर। और आप करके दिखाया। तो मैं आशा करूंगा कि आप जीवन में आगे बढ़ें और इसी प्रकार से आप लाइक सफलता हासिल करें। और मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ है, और आपके घर वाले बिल्कुल आपके साथ सपोर्ट में हैं, और ये आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसे सफल हो, और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं मुझे लगता है आपकी जर्नी से ज़रूर इंस्पायर होंगे और आपसे ज़रूर सीखेंगे कि वो भी इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। लास्ट में कोई क्लोजिंग मैसेज आपका थैंक यू। देना चाहते हैं आप?
सर मैसेज मतलब ये है कि सर अभी जैम की जो प्रिपरेशन रहेगी, किसी को भी करानी है, कुछ भी करना है, आगे बढ़ना है, सर आपके वीडियोस को फॉलो करिए। आपने जो भी बताया, आपने जो भी वीडियोस कराए हैं, जैसे सर आपने ये भी बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको कौन से बुक्स रेफर करने चाहिए, आपका सर जो कंटेंट रहता है उसको कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप संडे टू संडे वीकली सेशंस भी लेते हैं जिसमें आप बताते हैं कि मोटिवेशंस कैसे लाना है आपको, जो भी करना है सर आपके वीडियोस को फॉलो करें, आपको ही फॉलो करें। क्योंकि सर एक कैसा रहता है कि छोटे के पीछे गुरु जी का ही हाथ रहता है। वो बोलते सर, मम्मी ने भी बताया मेरे को। सर वही है हम्म। चीज, आपको बस वो सर की बात सुननी है, बस वही करना है आपको। तो सो वही बहुत सर। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। वंस अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बधाई, और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, है ना, एंड गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद और सर। कोई भी डाउट हो आपको, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और मैं चाहूंगा सोहम कि आप बच्चों को इंस्पायर करें, क्योंकि हम जैसे लोग जो कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा अचीवमेंट हमने हासिल किया, अगर हमारी वजह से कोई एक स्टूडेंट भी लाइफ में इंस्पायर होता है और जीवन में कुछ अच्छा कर जाता है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं चाहूंगा कि आपके आसपास जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जिनको इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस में, जैसे आप भी बोल रहे हो कि आपको बीएससी फाइनल में आपको पता पड़ा कि ये भी कोई एग्जाम होता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जिनको इस कोई एग्जाम के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो अगर जो भी आपको मिलता है उसको जरूर इसके बारे में अवेयर करिए। थैंक यू सो मच यस सर। एंड थैंक यू सर। थैंक। अगर आप इसी प्रकार से आईआईटी जेम एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप मैथ्स केयर ऐप पे हमारा कोर्स ले सकते हैं। आईआईटी जेम 2026 का जो कोर्स है वो 7499 में आपको मिल जाएगा। अगर आप जेम 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 12499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर लाइव, रिकॉर्डेड, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से सीएसआईआर नेट जून 2025 और दिसंबर 2025 की कोर्सेज अवेलेबल है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी कोर्सेज आप ले सकते हैं। सुन, ये सभी कोर्सेज मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।